इमाम मेहदी कौन है, कब आएंगे और आप उनके मुतालिक क्या जानते हैं? मार्को रूबियो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब वाशिंगटन में खड़े होकर ईरान के अकीदा मेहदी का जिक्र करता है तो वो कोई मजहबी कहानी नहीं सुना रहा होता दोस्त, वो एक जियोपॉलिटिकल ताकत को तस्लीम कर रहा होता है। लेकिन ये बहस सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं, इस नजरिए की जड़ें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है, जहां एक ऐसी शख्सियत की खुशखबरी दी गई जो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगी। हदीस के मुताबिक मेहदी मेरी इतरत से होंगे, फातिमा की औलाद से। ये वो ईमान की बुनियाद है जिस पर पूरी उम्मत का इत्तफाक है, लेकिन तारीख इसके गिर्द बड़े बड़े सियासी मार्के भी देखती है। इसी थॉट का पहला सबसे बड़ा ज़हूर वाक़या करबला के बाद होता है दोस्तों, जब बनु उमैया के खिलाफ गमो गुस्सा बढ़ा तो हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटे थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन हनफिया। उनका नाम सामने आता है एक मुजाहमत के लीडर के तौर पे, और मुख्तार सकफी ने उन्हें कहा कि यही है मेहदी अल माऊद, यानी वो रहबर जो मजलूमों का बदला लेगा। यहाँ से मेहदी एक टाइटल बन गया जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से माहूज था, एक उम्मीद जो हर दौर में जिंदा रही। इसी नजरिए ने आगे चलकर फातिमी खिलाफत को जन्म दिया, जिन्होंने काहरा और अल अजहर की बुनियाद रखी। लेकिन मेहदी अल माऊद का ज़हूर कब होगा, इस हवाले से 1979 में मक्का में एक वाकया पेश आया जब जिहिमान अल अतीबी ने मोहम्मद अल कहतानी को मेहदी अल माऊद करार दिया। वेस्टर्न वर्ल्ड हमारी इस बहस को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि वहां पर फैमिली सिस्टम तक बहुत कमजोर हो चुका है और निस्बत का इमाम मेहदी के साथ ताल्लुक वो ज्यादा डिटेल में नहीं समझते। हमारे यहाँ गो के शिया और सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में इमाम मेहदी के कॉन्सेप्ट को लेकर इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन ये इख्तलाफात इल्मी वसात है, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज है। एक ही सच के मुख्तलिफ एंगल्स हैं। इमाम मेहदी कब आएंगे, कैसे आएंगे और कहां पर आएंगे, इस सारे नजरिए पर बहस करते हुए हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना दोस्तों। ये एक ताकतवर आइडियोलॉजी है जो हमें सिखाती है कि अंधेरा जितना भी गहरा हो रोशनी ही जीतती है। हमें सोना नहीं, हमें आराम से नहीं बैठना दोस्तों। हमें तैयारी करनी है कि अगर इमाम मेहदी का ज़हूर होता है तो एक ऐसी कौम उनके साथ हो जो इल्म में, टेक्नोलॉजी में, किरदार में इस कदर मजबूत हो कि जब वो वक्त आए तो पूरी उम्मत मुसलमा जाग रही हो। क्योंकि मार्को रूबियो यही बताते हैं कि इमाम मेहदी वेस्टर्न वर्ल्ड को खत्म करने आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो अदल का निजाम लेके आएंगे। हमें कमजोर नहीं रहना, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम बुनियाद रखेंगे उस अदल के निजाम की जिसका वादा किया गया है दोस्त। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।